अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 10.1 का प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। जैसे लास्ट क्वेश्चंस भी हमने किया था, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग करके उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन स्क्वेयर पाई प्लस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वेयर का मतलब ये इसका होल का स्क्वेयर होता है। पाई प्लस थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ इसका होल का स्क्वेयर। अब मुझे बताएं, हमने अभी किया है ये पाई एक्स एक्सिस पे है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन हमारे पास कॉज में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि को रेशोज़ अपनी रेशोज़ में या रेशियो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती जब भी हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो या हमारे पास वैल्यू एक्स एक्सिस पे हो। तो साइन ऐसे ही आ जाएगा और इसके साथ आएगा थीटा। अभी प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, पाई प्लस थीटा है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पाई है, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव का होल का स्क्वेयर, और ये साइन ये स्क्वेयर इस माइनस को प्लस कर देगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है सेकंड टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब हमें पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस पे है, तो रेशियोज अपनी को रेशो में चेंज हो जाती हैं। टेन की को रेशो थी हमारे पास कॉट, और ये थीटा इसके साथ आएगा। अब ये प्लस होगा माइनस होगा, इधर होता है हमारे पास 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 में एक ऐड करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है? कॉज। टेन नेगेटिव होता है, तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कॉट स्क्वेयर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो जैसे हमने ऊपर किया था, ये पहले होल का स्क्वायर लिखा जाएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होल का स्क्वायर। और अब देखें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, कॉट को उसकी को रेशो में चेंज कर दें, जो कि हमारे पास होगी टेन थीटा। अब माइनस आएगा प्लस आएगा, देखें 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाय 2 में से कुछ हमने माइनस किया है, तो पीछे की तरफ आएंगे। वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10 चैप्टर मैंने बताया था कि भी जब भी हम माइनस करते हैं तो पीछे की तरफ आते हैं, प्लस करते हैं तो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में हमें पता है टेन का होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन आएगा, होल का स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे टेन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद हमारे पास रह गया कॉस, कॉस स्क्वेयर पाई माइनस थीटा। उसी तरह कॉज पाई माइनस थीटा होल का स्क्वेयर पाई। पहले तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है और एक्स एक्सिस पे है, तो ये कॉस थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। देखें ये पाई है, पाई में से वापसी जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो सेकंड में जाएंगे। सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है, तो इधर साइन आएगा होल का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इस साइन को कर देगा प्लस का, कॉस के थीटा। उसके बाद हमारे पास रहेगा कॉसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अभी देखें इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो ये कॉसिकेंट चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा, अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, कॉसिकेंट ही आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, देख लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई इधर होता है, 2 पाई में से माइनस किया यानी कि वापिस आई थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉज पॉजिटिव होता है या सीकेंड पॉजिटिव होता है, जो कि उसका उलट है। कॉसिकेंट साइन का उलट है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का साइन। अब आप इन सब वैल्यू को इसमें यूज़ करते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन में। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमने क्या आंसर निकाला था? साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा का आंसर आया था साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर हमारे पास आया था माइनस कॉट थीटा। कॉट्स के 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का आंसर आया था टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा का आंसर था कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा का आंसर था माइनस कॉसिकेंट थीटा। अच्छा जी, अब साइन स्क्वायर
थीटा को ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉट को भी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें, माइनस, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस ही लिख लें, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता है टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला कॉस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसिकेंड को भी ऐसे ही लिख लेंगे, कॉसिकेंड थीटा। अभी देखें बेटा जी, कॉस स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, कॉट थीटा ओवर कॉसिकेंड थीटा। अब कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, और कॉसिकेंड थीटा साइन का उलट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। यानी कि मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख लूँगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखें ये डिवाइड में हो रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 1 ओवर साइन कॉस थीटा और साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं 1 ओवर साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी कि साइन ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, साइन कॉज 90 प्लस थीटा सीकेंड माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा सीकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू -1 क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, जैसे पार्ट 1 को सॉल्व किया था उसी तरह पार्ट 2 को करेंगे, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। कॉज 90 प्लस थीटा, तो कॉज 90 देखिए हम लिख सकते हैं कॉज π/2 प्लस थीटा, तो हमें पता है π/2 पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। अब π/2 प्लस थीटा थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन सीकेंट माइनस थीटा। मैंने पहले भी बताया था कि भी कॉज और सीकेंट दो एक ऐसे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो माइनस साइन को हजम कर जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा टेन 180 माइनस थीटा मतलब टेन पाई माइनस थीटा। एक्स एक्सिस पे है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसमें क्या होगा, रेशियोज अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती, रिमेन सेम रहती हैं, तो टेन थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस के साथ होगा माइनस के साथ होगा, देखिए पाई माइनस थीटा हम पीछे जा रहे हैं, ये अगर हम इधर होता पाई तो माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा मतलब साइन 360 हमारे पास होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई पे हमें पता है इवन मल्टीपल ऑफ π/2, रेशियोज अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती, साइन थीटा ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ है प्लस के साथ 2 पाई, इधर 2 पाई से माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है ना कि साइन, तो माइनस का आ जाएगा साइन, उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 से मुराद पाई प्लस थीटा, वही साइन में साइन ही रहेगा। अब प्लस हो रहा है तो थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है ना कि साइन, तो माइनस का आ जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा मतलब कॉट π/2 माइनस थीटा, कॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये π/2 ऑड मल्टीपल है, तो कॉट क्या हो जाएगा, अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और कॉट की को रेशो क्या है, टेन, थीटा ऐसे ही आएगा। अब प्लस के साथ माइनस के साथ π/2 माइनस थीटा है, इधर होता है π/2 से माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का साइन ही आएगा। अब देखें, अब ये 6 को हमने सॉल्व कर लिया, इनको ऊपर क्वेश्चन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉज 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन थीटा,
उसके बाद सीकेंड माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, सीकेंड थीटा। टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू थी माइनस टेन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू थी माइनस साइन थीटा। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू थी माइनस साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी टेन थीटा। ओह सॉरी, ये सीकेंड है आपके पास, ये ना गलती से साइन लिख दिया, सीकेंड, ये भी सीकेंड और इधर भी आपके पास सीकेंड ही आएगा, सीकेंड थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा तो प्लस के साथ आएगा क्योंकि कॉज और सीकेंड आपके पास इस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इधर सीकेंड लिख लीजिएगा। अब देखें, साइन माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बचा तो -1। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इधर सीकेंड 360 माइनस थीटा था, मैंने गलती से साइन लिख दिया, तो सीकेंड 360 माइनस थीटा, सीकेंड 2 पाई माइनस थीटा, तो इवन मल्टीपल है तो सीकेंड का तो सीकेंड ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा ये देख लें। कॉज और सीकेंड एक दूसरे का उलट है, जिधर कॉज पॉजिटिव होता है उधर ही सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई से पीछे की तरफ आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है तो इसलिए सीकेंड भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल देन प्रूव दैट। एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गामा, आपने प्रूव ये करना है। सोल्यूशन हम सपोज करते हैं कि भी सपोज क्या होता ही ऐसे है कि भी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स हों, उन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अलग चाहिए, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को कर लेते हैं अलग। अल्फ़ा प्लस बीटा, गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। देखें साइन तो ऐसी है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 180 माइनस गैमा के, तो इधर हम लिख देंगे 180 माइनस गैमा। तो साइन 180 से मुराद पाई माइनस गैमा, पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, या हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भी इधर जो हमारे पास रेशोज़ होंगी वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होंगी। तो साइन हमारे पास एज़ इट इज़ आ जाएगा जैसे मौजूद है, साइन गैमा। अब देखें प्लस होगा या माइनस होगा, साइन पाए माइनस गैमा, पाए से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं पाए से, तो पाए से जब पीछे की तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी सेम वही सिचुएशन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्रूव करना आपने साइन गामा बाई 2 के इक्वल है। अब पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा को अलग कर लेते हैं, 180 माइनस गामा, हमें देखें डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो 180 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 180 से अलग हो जाएगा और गामा बाई 2, 2 को दोनों से अलग अलग कर दें, ये 2 90, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 किसके को लगा 90 माइनस गामा बाय 2। अब देखें इसमें पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस गामा बाय 2। अब देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉस पाई बाई 2 माइनस गैमा बाई 2, 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब हमें पता है कि भी अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो या वाई एक्सिस पे वैल्यू हो तो रेशियोज़ अपनी को रेशो में चेंज हो जाती हैं। तो कॉस की को रेशो क्या है
साइन गामा बाई टू। अब प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस गामा है। तो अगर हम देखें तो पाई बाई टू इधर होता है, पाई बाई टू से माइनस किया तो पीछे की तरफ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये हमारे पास प्लस ही आएगा जी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फोर्थ पार्ट है टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू ज़ीरो। सोल्यूशन निकालना आपने टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें इधर ऊपर लेफ्ट हैंड इस क्वेश्चन में, तो ये क्या टेन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है इसको। तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस गामा प्लस टेन गैमा, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, पाए माइनस गैमा प्लस टेन गैमा। अब ये देखें इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू या एक्स एक्सिस पे, तो टेन हमारे पास टेन ही रहेगा, रेशोज़ को रेशो में चेंज नहीं होगी, गैमा आएगा। अब प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ आएगा, देखें पाए माइनस गैमा, पाई में से हमने माइनस किया गैमा को, सेकंड क्वाड्रेंट में गए और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो टेन क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस गैमा, ये प्लस टेन गैमा ऐसे ही साथ आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास ज़ीरो।